अबू बिन आदम, ये जो पोएम है पहले इसका थोड़ा सा जस्ट समझ लें कि इस पोएम में क्या है। ये पोएम का एक्चुअली मॉरल लेसन ये है जहाँ पर कि पोएट हम लोगों तक ये मैसेज को पहुँचाना चाहता है कि वी शुड नॉट ओनली लव गॉड, वी शुड ऑल्सो लव आवर फेलो बींग्स। यानी मैसेज ये है कि लोग मतलब भगवान सब में बसे हैं, जैसा कि हम लोग का हिंदू माइथोलॉजी भी बोलता है कि भगवान कण कण में बसे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा भगवान को प्यार करना तब होता है जब हम लोग अपने फेलो बींग से प्यार करते हैं। यानी जो हमारे सोसाइटी में हमारे साथ रह रहे हैं, अगर उनको साथ हम प्यार से ट्रीट आए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनका मदद करें, तो इट्स लाइक हेल्पिंग गॉड, इट्स लाइक लविंग गॉड। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है अबू बिन एदम। उनको एक बार उनके घर में कोई एंजल आती है और एंजल वो को पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो वो एंजल बोलती है कि मैं उन लोगों का नाम लिख रही हूँ जो भगवान को प्यार करते हैं। तो बोला कि मेरा नाम है क्या इसमें। तो एंजल बोली, पूरा चेक की, बोली आपका नाम तो इसमें नहीं है। तो बोला प्लीज़ मेरा नाम भी लिख दो। तो वो उसका नाम लिखती है और चल जाती है वहाँ से। फिर कुछ दिन बाद एंजल आती है, अब इस बार दूसरा कॉपी लेके आती है। तो बोलता है इस बार आप क्या लिख रही हो। तो बोला इस बार मैं वो रजिस्टर लेके आई हूँ जिनको भगवान प्यार करता है। पहले बार का रजिस्टर क्या था, जो लोग भगवान को प्यार करते हैं, और अब दूसरा रजिस्टर है जिनको भगवान प्यार करता है। तो वो बोला कि इसमें मेरा नाम है क्या, क्योंकि मैं तो अपने फेलो बींग्स और सबसे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या भगवान मुझे प्यार करते हैं। तो वो उनका नाम देखती है, सबसे टॉप में उनका नाम लिखा होता है। तो यानी अगर हम लोग अपने फेलो बींग से प्यार करें तो मेरे को भगवान से प्यार करने की जरूरत नहीं है, भगवान मेरे से प्यार करने लगेंगे। और अगर हम भगवान से प्यार करते हैं और अपने फेलो बींग्स को दुख पहुंचाते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, तो भगवान हमें कभी प्यार नहीं करेंगे। दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम, ठीक है। अब इसको टेक्स्ट से पढ़ते हैं। देखो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। पहला पैरा, अबू बिन आदम, फिर ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, मे हिज ट्राइब इंक्रीज। यानी उनका नाम लेते ही पोएट के मन में एक ऐसा रेस्पेक्ट जगा। उसके बारे में अभी तक पोएट ने बताना कुछ चालू नहीं किया, बस नाम लेते ही इतना रेस्पेक्ट आ गया पोएट के मन में कि पोएट उनका नाम लेते ही बोल रहे भगवान इनके जैसे लोग और बने इस दुनिया में। यानी ही वॉज सो गुड मैन कि उनका नाम लेते ही पोएट के मन से एक दुआ निकल आया कि मे हिज ट्राइब इंक्रीज। मे हिज ट्राइब का मतलब है भगवान करे कि उनके जैसे लोग और इस दुनिया में हो। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। वो एक दिन उठे, बहुत ही गहरी नींद में थे, और वहां से जब वो उठे, एंड सॉ विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। तो एक दिन जब वो रात को उठे, अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, यानी बहुत शांति का नींद उनको आया हुआ था, और उस नींद से वो जागे। उस रात को अचानक उनका नींद खुला। तो बहुत ही गहरी नींद से सोए हुए थे, एकदम डीप स्लीप में, और उनका नींद खुला उस दिन रात को। एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, और देखे उठ के क्या देखे कि पूरा रूम में मून लाइट का रोशनी एकदम फैला हुआ है, ठीक है। एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। मेकिंग इट रिच यानी वो मून लाइट के वजह से उनका रूम पूरा ऐसे चमक रहा था जैसे कि लिली फ्लावर जब एकदम खिला हुआ होता है तो भयंकर सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। उसी तरह से वो मून लाइट से उनका रूम पूरा चकाचौंध हो रखा था। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, और उन्होंने क्या देखा कि एक एंजल है जो गोल्डन बुक में कुछ लिख रही। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एदम बोल्ड। एक्सीडिंग पीस मतलब उन्होंने आज तक कभी अपने लाइफ में कुछ गलत किया नहीं था, तो उनके मन में एक पीस ऑफ माइंड था, जिसको बोलते हैं ना, जब हम लोग कुछ गलत नहीं करते हैं तो एक पीस ऑफ माइंड रहता है। हम लोग कुछ गुनाह करते हैं, गलत करते हैं, तो क्या होता है, पीस ऑफ माइंड चला जाता है। तो ही वॉज वेरी पीस इन हिज हार्ट, इन हिज माइंड। तो उनको एंजल को देख के किसी तरह का डर नहीं लगा या कुछ नहीं लगा। ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड। क्यों? क्योंकि उनको पता है मैंने लाइफ में कुछ गलत किया नहीं, तो अगर भगवान का बुलावा आ भी गया तो मेरे को क्या डर। दैट सॉर्ट ऑफ मेंटेलिटी ही हैड। तो एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एदम बोल्ड। बोल्ड मतलब करेजियस।
एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और फिर एंजल के पास जाके वो बोले, व्हाट राइटेस्ट दाउ, आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। सेकेंड पैरा, द विजन रेज्ड इट्स हेड, विजन यानी वो जो एंजल थी वो अपना हेड को रेज की, एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, और ऐसे लुक से उसके तरफ देखी जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट लुक था, जैसे एक भगवान अपने भक्त के तरफ देखता है, उस लुक के साथ वो देखी। आंसर्ड द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, लेकिन आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज पीपल हु लव द लॉर्ड, जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं, मैं उन लोगों का नाम लिख रही हूं। एंड इज माइन वन सेड अबो, अबू बोला तो क्या उसमें मेरा नाम शामिल है, क्या आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु लव गॉड। ने नॉट सो रिप्लाइड द एंजल, तो एंजल बोली नहीं, तुम्हारा नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अबू स्पोक मोर लो बट चेयरली स्टिल एंड सेड, अबू और पोलाइटली बात किया पर अभी भी चेयरफुली बोला, एंड सेड आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, तो बोली कि वो बोला कि ठीक है, अगर मेरा नाम नहीं है तो मेरा नाम उसमें लिख दो, और उसके बगल में ये लिखो आई एम वन पर्सन हु लव्स हिज फेलो मैन। ठीक है, अगर मैं गॉड से प्यार नहीं करता हूं तो आप ऐसा लिखो, मेरा नाम के बगल में लिखो आई एम द पर्सन हु लव्स हिज फेलो मैन, ये बोल के मेरा नाम लिख दो। नेक्स्ट देखो क्या है, द एंजल रोट एंड वैनिस्ड, एंजल ने उसका नाम लिखा और वो वहां से गायब हो गई। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, और नेक्स्ट नाइट वो दोबारा उनके घर आई, और इस बार और भी ज्यादा रोशनी के साथ, और भी ज्यादा चमक के साथ। एंड शोड द नेम्स whom love of God has blessed, और वो नाम के साथ आई और वो सारा नाम लिखाई जिनको भगवान प्यार करते हैं। ठीक है, एंड शोड द नेम्स whom love of God had blessed, and lo बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, और बेन एडम का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। यानी यहां पर इनडायरेक्टली मॉरल यही है कि इफ वी लव आवर फेलो मैन गॉड विल लव अस, दिस इज द मॉरल ऑफ द पोएम। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। जैसे वो उसमें जैसे लिखा हुआ मे हिज ट्राइब इंक्रीज, तो क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन मे हिज ट्राइब इंक्रीज, यानी इस वर्ड को समझाओ या इस लाइन को समझाओ कि पोएट इस लाइन से क्या समझाना चाहता है। तो अबू बेन एदम वॉज अ पायस मैन, वो एक बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा आदमी था, मतलब किसी भी तरह का कोई गलत नहीं, ही वॉज अ वेरी सेंटली काइंड ऑफ अ पर्सन। द लीडर ऑफ हिज ट्राइब, द पोएट इंट्रोड्यूसेस हिम in his narrative poem expressing his appreciation for Abu's noble character, और पोएट इस पोएम को लिखा गया है अबू बेन के बारे में, और उसका जो नोबल कैरेक्टर है उसको यहां पर एक्सप्रेस करने का कोशिश किया गया है। He wishes that people like him may multiply and prosper in this world, और पोएट विश करता है कि अबू जैसे लोग इस दुनिया में और हों और प्रॉस्पर करें, यानी जब अच्छे लोग संसार में आएंगे, अच्छे लोग लाइफ में प्रॉस्पर करेंगे, तो उन्हें देख के बाकी दूसरे भी मतलब अच्छा बनने का कोशिश करेंगे। और वो भगवान से यही दुआ कर रहा है कि हे भगवान, सब कोई अबू जैसे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस संसार में अबू जैसे हों। फिर क्वेश्चन आएगा जैसे व्हाट कॉज्ड अबू टू वेक फ्रॉम हिज स्लीप, अचानक से अबू का नींद क्यों खुल गया, ऐसा क्या हुआ था। अबू वॉज एंजॉइंग अ साउंड स्लीप, अबू एक बहुत ही आराम का नींद सो रहा था। अ सडन चेंज ऑफ लाइट कंडीशन इन द रूम वोक हिम, अचानक से रूम में एक अजीब सा रोशनी का एकदम बारिश हुआ और उसका आंख खुल गया। हिज रूम वॉज फिल्ड विथ अ फ्लड ऑफ मून लाइट, और उसका रूम में जैसे पूरा मून खुद उतर के नीचे उसके रूम में आ गया हो। फिर जैसे दिया हुआ एक क्वेश्चन, देयर इज अ ब्यूटीफुल सिमिली इन द फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन में एक बहुत सुंदर सिमिली है। सिमिली क्या होता है, जब दो चीजों को कंपेयर किया जाता है।
डज इट मेक एन अप्रोप्रिएट कंपैरिजन, क्या ये कंपैरिजन आपके हिसाब से सही है? द पोएम कंपेयर्स द मूनलाइट रूम टू अ लिली इन ब्लूम, यानी मूनलाइट से भरे रूम को वो किससे कंपेयर कर रहा है? लिली इन ब्लूम से. He uses this simile to convey flowering of human spirit that occurs when man looks beyond themselves. यानी वो किस लिए ये सिमिली की है, उनसे क्या समझाना चाह रहे हैं कि फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, कि जब हम अपना सेल्फिश मोटिव से ऊपर उठ के बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं, यानी अपना व्यक्तिगत हानि और लाभ से ऊपर उठ के मतलब सब लोगों के बारे में सोचते हैं, अपना लालच छोड़ के, हाँ, अपना सेल्फिशनेस से, अपने लालच से ऊपर उठ के हम सबकी भलाई के बारे में जब सोचते हैं तो मेरे स्पिरिट का ब्लूम होता है. जैसे एक फ्लावर खिलता है, बोला उस समय तुम्हारा सोल ब्लूम करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, व्हाट वाज द एंजल डूइंग इन द रूम, डज द बुक ऑफ गोल्ड सिंबलाइज एनीथिंग. एंजल उस रूम में क्या कर रही थी और बुक ऑफ गोल्ड का क्या सिंबल है? द एंजल वॉज राइटिंग समथिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड. एंजल कुछ बुक ऑफ गोल्ड में कुछ लिख रही थी. द बुक ऑफ गोल्ड इज इंडीड अ सिंबल, इसका एक सिंबल है. इट सिंबलाइजेस द रिचनेस अ मैन एनकाउंटर्स व्हेन ही लव्स गॉड. गोल्ड इज ऑलवेज सिंबलाइज्ड विथ रिच, है ना. गोल्ड का हम लोग मीनिंग हमेशा रिच के साथ एसोसिएट करते हैं. तो यहां पर बुक ऑफ गोल्ड जो था, यानी ये बता रहा है कि जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम रिचनेस की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं. अ रिचनेस ऑफ स्पिरिट दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड इट्स लाइफ. और वो रिचनेस क्या चीज का होता है? रिचनेस ऑफ स्पिरिट. ठीक है, रिचनेस सिर्फ पैसा का नहीं होता है, यहां पर रिचनेस ऑफ स्पिरिट का बात किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अबू बेन एदम स्पीक टू एंजल, व्हाट डिड ही आस्क हिम, डिड द एंजल आंसर? अबू स्पोक टू द एंजल विथ ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी, बहुत इज्जत से उनसे बात किए, पोलाइटनेस के साथ. हिज वॉइस वॉज प्लीजेंट, हिज मूड चेयरफुल. उसका वॉइस बहुत ही प्लीजेंट था और मूड बहुत चेयरफुल, यानी खुश मिजाज के थे वो. ही अड्रेस्ड द एंजल विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड नो फियर. उन्होंने एंजल के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात किया और किसी भी तरह का कोई डर नहीं दिखाया. आस्किंग हिम व्हाट ही वाज राइटिंग, उनसे पूछा आप क्या लिख रहे हो. The angel turned with a pleasant expression on his face and gave the answer. और एंजल ने आंसर दिया और बहुत खुश प्लीजेंट एक्सप्रेशन के साथ आंसर दिया. फिर जैसे नेक्स्ट पैरा से क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वो विजन रेज्ड इन इट्स हेड वाला जो बताए. द विजन रेज इट्स हेड, हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ विजन इन द पोएम. ये विजन जो वर्ड है वो किसको बताया जा रहा है? Why did it raise its head and why is the pronoun it? उसको it क्यों कहा गया है और he या she क्यों नहीं कहा गया है? The angel appeared in Abu's room. Abu found the angel writing something in the book of gold. He asked the angel what he was writing. The angel raised his head to listen to the speaker. तो who raised his head? Angel. फिर क्वेश्चन आया था why did he raise his head? To listen to the speaker. Next, why is it pronounced as it? The poet prefers to use the word it instead of he for the angel. The possible explanation is that angel is not a creature of flesh and blood. Angel कोई flesh और blood से बने हुए creature नहीं होते हैं. Angel लोग कौन होते हैं? आत्मा होते हैं, और आत्मा कभी he या she नहीं होता. It is insubstantial, so he cannot be used to refer to it. इसलिए he word उसके लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता. What was Angel's answer to Abu's question? Angel ने अबू के क्वेश्चन का क्या आंसर दिया? Abu wanted to know what the angel was writing in his book. The angel told him that he was writing the names of those who loved God. और एंजल ने बताया कि मैं उन लोगों का नाम लिख रही हूं जो भगवान से बहुत प्यार करते हैं. Did Abu ask the second question? Why? Yes, Abu asked a second question from the angel to tell him if his name appeared in the list he was preparing. तो अबू ने उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, और क्या पूछा कि क्या मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल है जो आप लिख रहे हो. What was angel's reply? The angel replied that Abu's name did not find place in the list of those who loved God. बोला कि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है जो लोग भगवान से प्यार करते हैं.
Did Abu make any request to the angel? How did the angel respond? Abu did not mind when he heard that his name was nowhere appeared among those who loved God. He then made an earnest request to the angel to write his name as a person who loved his fellow men. तो बोला ठीक है, मेरा नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरा नाम उस लिस्ट में डाल दो जो भगवान से प्यार नहीं करते, वो अपने फेलो मेन्स और नेबर्स से प्यार करते हैं, उस लिस्ट में मेरा नाम आप लिख दो. The angel responded positively and wrote Abu's name among the lovers of mankind. Was Abu surprised at the end? Was he pleased too? Does the conclusion of the poem convey any message? What is it? The next night the angel reappeared. He had with him a list of names whom God had blessed. तो नेक्स्ट नाइट जब एंजल आई दोबारा तो उनके पास क्या चीज का नाम था? जिनको भगवान प्यार करते हैं. Abu was surprised and overjoyed to hear that he had not only made to the list, he led all the rest. तो अबू को बहुत खुशी हुआ ये जान के कि मेरा नाम सिर्फ लिस्ट में है ही नहीं, मैं इस लिस्ट में टॉप करता हूं, यानी भगवान मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. The conclusion of the poem conveys the message that loving one's fellow men is the way one loves the God and in turn is blessed by God. तो इनका मैसेज साफ है कि जब हम अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं, मैनकाइंड से प्यार करते हैं, तो वो डायरेक्टली इट्स लाइक लविंग गॉड, और गॉड भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम.